आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मा वंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानसति ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह उस सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। आज हमारे साथ हमारी प्रिय अवनी जी जुड़ी हुई हैं, तो मैं उनका सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हृदय से आभार करती हूँ। अपनी सी के साथ जुड़कर हम बहुत ध्यान और ज्ञान की बातें जानकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए मैं हृदय से नमन करती हूँ। थैंक यू अवनी जी, बहुत बहुत स्वागत Thank you. करती हूँ मैं आपका। ओवर टू यू। यस। Thank you. To my dear friends, my dear masters and my dear gods. आज का सेशन शुरुआत करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि हम बहुत सारे मास्टर्स हम बहुत वर्षों से ध्यान करें, लेकिन सभी लोग उस तरफ नहीं बैठे, इस तरफ बैठ के भी आप लोग को सेशंस लेना है, आगे बढ़ना है, आपका जो भी ज्ञान है सभी को देना है, यही मैं चाहती हूँ। तो सभी मास्टर्स तैयार होना चाहिए और अपना अपना जो स्वाध्याय है, अपना अपना जो ज्ञान है, सभी सेशंस में, या ये तो हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ भी हम अपना अपने आप को कम नहीं समझे मास्टर्स, हम सब मास्टर्स है और हमारे पास उतनी ही ऊर्जा है, हम इतने सालों से ध्यान कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, यही मैं कहना चाहती हूँ। और हम ध्यान के लिए शुरुआत करें और ध्यान के बाद स्वाध्याय होगा या क्वेश्चन आंसर सेशंस। आपके जो भी डाउट्स है वो हम आज क्लियर करेंगे। तो हम सब पहले ध्यान में बैठ जाएं, अपने आंखें बंद कर लीजिए और अपने आठवीं श्वास और छठवीं श्वास के साथ हम एक हो जाए। डियर मास्टर्स, हम आनापानसति ध्यान में अपने श्वासों के साथ हम एक हो जाए। ब्रह्म श्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, महाकाली माँ, इनके ऊर्जा के साथ आज हम ध्यान करेंगे। ऐसे संकल्प रखें कि आप सब एक दिव्य आत्माएं, एक मास्टर्स संपूर्ण ज्ञान लेके आए हैं। हम स्पिरिचुअल बीइंग्स है, यहाँ पर हम ह्यूमन फॉर्म में है। एक हायर स्थिति के मास्टर्स इस समय हम सब धरती पे हैं। इस साइलेंस में
बहुत कुछ महसूस होता है। पूरे अवेयरनेस के साथ आपको जहां भी पेन्स है वहां पर अटेंशन रखिए। आज परशुराम की भी आज जन्म तिथि है। परशुराम की ऊर्जा से हम अपने आप को हील कर लेंगे। आज अक्षय तृतीया भी है। संपूर्ण शरीर स्वस्थ हो चुकी है। इस जन्म के कोई भी दुख हो तो भी इस क्षण में अपने अंदर से निकाल दीजिए। हमें कोई राग, द्वेष, ईर्ष्या या कोई भी दुख नहीं चाहिए। हमेशा ग्राउंडेड रहते हुए हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एक स्टेबल स्थिति में होना चाहिए।
श्वासों के साथ ही रहिए, कोई सोच विचार नहीं। पूरी तरह से एक निशब्द ध्यान। इस निशब्द में शब्द की आवाज हमारे भीतर में सुनाई देती।
इस अलौकिक ध्यान से अलौकिक एक्सपीरियंसेस, अनुभव। अपनी दिव्य स्थिति को महसूस करते रहिए।
अपने आप में भी आपको जो भी अपने आप को करेक्ट करना है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ हीलिंग, आप स्वयं ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
Last 10 minutes, my dear friends. डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अपने भौतिक में आ जाइए। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी, महाकाली माँ को साष्टांग प्रणाम करते हुए सभी एस्ट्रल मास्टर्स, एस्ट्रल गाइड्स, हमारे साथ कितने सारे मास्टर्स आज के ध्यान ऊर्जा, आज के परशुराम की भी ऊर्जा,
और एक 5 मिनट्स पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए। डियर फ्रेंड्स, धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखिए। 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे आंखें खोलिए और ध्यान स्थिति से पूरे आनंद स्थिति, ब्रह्मानंद स्थिति से बाहर आइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अवनी जी, बहुत बहुत सुंदर मेडिटेशन। मैम थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जब बाद में 10 मिनट बोला उस समय तो बिल्कुल बिल्कुल ट्रांस में चली गई थी। बहुत सुंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत थैंक यू मैम, बहुत डीप मेडिटेशन थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप जब भी कराते हो इतना Thank you, खूबसूरत ma'am. मेडिटेशन होता है कि आनंद आ जाता है। Any questions, experiences? ज्योति ने हैंड रेस किया हुआ है। ज्योति अनम्यूट करिए। आत्मवंदन मैम। मैम उनका भी वीडियो ऑन कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मैम। जी ज्योति जी बात करिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम बहुत अच्छा ध्यान होगा, बहुत डीप ध्यान था, बहुत अच्छा। और वैसे आज शांति में ध्यान हुआ। आपके साथ जब भी ध्यान करते हैं बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
यस मास्टर्स, गोल्डन टेम्पल के दर्शन हो। नमस्कार। यस मैम बोलिए। मैम आत्मवंदन। आप कौन है? आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन बोलिए। आज अक्षय तृतीया है और उसके संबंध में आप कुछ बताएं। एक्चुअली हर जगह हर एक इसे इसको इसको मनाया जाता है। आज का एक पर्व है। महाराष्ट्र में हर जगह अलग अलग होता है। कहीं जगह पे तो कुछ गहने का परचेज होता है, और जी कुछ जी। लोग पानी रखते हैं ताकि इस दिन पानी रखने से अगले 1-2 महीने में जब बारिश शुरू होगी तो वर्षा भी पूरी तरह से आना चाहिए। पूरी धरती को वर्षा से पूरी तरह से मिल जाना चाहिए। ऐसे अलग अलग प्रकार। आज का दिन परशुराम भगवान परशुराम का भी जन्म तिथि है। यहाँ पर महाराष्ट्र में ये भी मनाया गया है, और हर जगह इसको अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जी जी। इससे ज्यादा मुझे नहीं मालूम है, बट हम बचपन में हमारी माँ कुछ बना के सब लोग को देती थी इस दिन, वो मैं जानती हूँ। तो इस तरह से अच्छा। आंध्र में हर जगह अलग अलग, लेकिन एक श्रेष्ठ विशेष दिन होता है आज के दिन। और कुछ अच्छा करने के लिए सभी चाहते हैं। जी शुक्रिया मैम, शुक्रिया। आज के दिन का बहुत ज्यादा फोन में, फेसबुक में, सब जगह बहुत ज्यादा बताया जा रहा है, तो वही मन में आ रहा था कि कुछ इसके पीछे शायद कोई स्टोरी है या कुछ क्या है। मैं वही से भी आपसे पहले पूछा। अभी थैंक यू मैम। अचानक यहाँ पर बादल बरस रहे हैं, तो शायद अभी यहाँ बारिश भी आ सकती है। तो धरती भी सब पूरी तरह से चेंज हो रही है। जी इस जी। तरह के आज यहाँ पर मैं वो महसूस कर रही हूँ कि बादल कितने बरस रहे हैं। शायद जोर से बारिश भी आ सकती है। जी जी, शुक्रिया मैम, थैंक यू। थैंक यू। किसी के मन में कोई भी और प्रश्न है ध्यान के संबंध में या अपनी कोई समस्या, तो प्लीज आप अपनी चीज से क्लियर कर सकते हैं बात। कोई भी डाउट है जी, रीता चौधरी जी बात करिए। मैम, आज के मेडिटेशन के लिए तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत डीप मेडिटेशन हुआ, बहुत अच्छा हुआ। एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या अपनी ही डेड बॉडी देखने का ड्रीम में कोई लिंक है, कुछ कह सकते हैं? वो डेथ एक्सपीरियंस हमें कई बार नींद में, ड्रीम्स में हमारे डेथ को भी देखते हैं। कभी इस शरीर को देखते हैं या कभी कोई और शरीर को। तो इसमें कुछ नहीं है, वो आप एक एक्सपीरियंस करते हैं डेथ। जीते जी आप उस डेथ एक्सपीरियंस करते हैं। तो डेथ एक्सपीरियंस से क्या होता है कि डेथ क्या है, इट्स अ सेलिब्रेशन। हम एक वस्त्र छोड़ के हम दूसरे वस्त्र की तरफ जाते हैं। तो डेथ एक्सपीरियंस से हमें जो अंदर में जो डर है डेथ के बारे में, कभी कभी किसी जन्म में हमारा बहुत ट्रॉमेटाइज्ड डेथ हुआ होता है, बहुत भयानक होता है, तो हमें हमेशा वो डर रहती है अंदर। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस से हम उस
डेथ से हम बाहर आ जाते हैं, वो फियर निकल जाती है हम। लाइक मैम, आज सुबह मेडिटेशन के टाइम मैंने, मतलब कोई लंबा टाइम नहीं, जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड कह सकते हो या 1 मिनट में कह सकते हो, कि मैंने 2 बार अपनी ही बॉडी को कवर्ड विथ श्राउड 2 बार देखा। और उसके बाद बस मैं वापस ना, मतलब कोई डर, कोई ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आई जस्ट वांटेड कि मैं कुछ ऐसा, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं पूछना चाह रही थी। मुझे कोई डर नहीं लगा, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वही वो एक्सपीरियंस आने से आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है उस समय। बहुत लोग डर भी जाते हैं, क्योंकि आप स्टार्टिंग में किसी को हम ध्यान करने के लिए कहते हैं, आंखें बंद किए तो डर जाते हैं, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट अ डेथ एक्सपीरियंस। आज सिर्फ हम रात को सोते समय, लेकिन ऐसे बैठे बैठे ध्यान में आंखें बंद करने के लिए बहुत लोग डरते हैं। तो जब भी हम इस तरह के एक्सपीरियंसेस देखते हैं, तो हम, और हमारा स्टेट ऑफ माइंड के हम, हमें कोई डर नहीं है, यस ये एक जर्नी है, हम ऐसे सोचते हैं, तो हम उस डेथ से हमारा जो फियर है वो निकल गया है। कहीं भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है डेथ एक्सपीरियंस के लिए, और वो फियर से हम बाहर आ जाते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। अवनी जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही हूँ। हाँ पूछिए। 2 दिन पहले की बात है, मेरे को 2-3 दिन से कुछ तबीयत ठीक नहीं, फीवर वगैरह चल रहा है, कुछ सर्जरी भी हुई थी हाथ की। तो बस मेरे मन में यही आता है कि मैं इतनी सुबह जल्दी उठ के और सेशन लेती हूँ और अपना ध्यान इंडिविजुअल नहीं कर पाती उस ब्रह्म मुहूर्त में। तो पर 2 दिन पहले मैंने सोचा कि आज तो मैं जरूर करूंगी, और मास्टर्स मुझे उठा भी देते हैं 4:15 4:30। मैं उठ गई और मैं बैठ गई ध्यान करने के लिए। बहुत डीप मेडिटेशन हुआ और मुझे एक आवाज आई, क्लियर आवाज आई, सो मना, सो मना। मैंने बड़ी तो कोशिश की, मुझे सो मना, सो मन, SOMAN, हाँ हाँ, सो मना। मुझे उसका मतलब समझ नहीं आया क्या हुआ। वो कोई सो दूसरा मना। लैंग्वेज होगा, और आप दोबारा बैठ के देखिए कि वो क्या है। और मुझे एक बात कहनी भी है आपको, कि जब भी आप सेशन ये करते हैं ना, तो हम सबको नमस्ते हेलो, तो आप है ना, पत्री जी है ना, आप कैसे हैं, आपका तबीयत कैसा है, इस तरह से बातें नहीं बोलने के लिए कहते हो, बहुत जी डांटते हैं जी हमें। क्योंकि मैं ठीक हूँ तो आप लोग भी ठीक है। तो क्या होता है कि वी आर अट्रैक्टिंग दैट, मीन्स वो एक आदत हो गई हमें, दैट ये पूछने के लिए। तो ऑल द टाइम वो हेल्थ के बारे में हम अपने आप को दोबारा आपको हमें उसको मेमोराइज करते हैं, कि हमें उसको ज्ञात होता है कि हमें पूछना चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी, वी आर ऑल परफेक्टली हेल्दी। जहाँ आपको वो जो वॉइस आया है, तो आप 1 मिनट आंखें बंद कीजिए, और हम दोबारा देखेंगे कि वो साउंड का क्या मीनिंग है। आप आंखें बंद जी कीजिए और उस साउंड को दोबारा, और उस साउंड को, जो भी शब्द आया है उस शब्द का अर्थ मैं जानना चाहती हूँ। डिवाइन मास्टर्स, यूनिवर्सल मास्टर्स, मैं इस समय मेरा पर्पस फुलफिल कर रही हूँ।
इस धरती पे ध्यान का प्रचार, मुझे परफेक्ट हेल्थ चाहिए। और मैं परफेक्ट हो चुकी हूँ। इस ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए मुझे ऊर्जा, नॉलेज, विजडम दिया जा रहा है। मेरे ऑरा में जो भी अनवांटेड थॉट्स, कोई अटैचमेंट्स, जो मेरे लिए हानिकारक है, उस सभी कॉर्ड्स को महाकाली माँ पूरी तरह से कट कर चुकी है और उनकी ऑरा से, उनकी ऊर्जा से आपको दोबारा पूरी तरह से कवर किया गया है। ये सभी अनवांटेड कॉर्ड्स एल्सियन के अग्नि में पूरी तरह से दग्ध होके पॉजिटिव हो चुके हैं। मास्टर्स को थैंक यू कहते हुए धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखिए। हमारे गुरु ब्रह्मर्षि पितामह बद्री जी को साष्टांग प्रणाम करेंगे। महाअवतार बाबा जी, महाकाली माँ, धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए, ध्यान स्थिति से बाहर आइए। थैंक यू। मैं फिर से वही, पूरी तरह तो नहीं लेकिन वही सुन पा रही थी। इतनी प्यार भरी और बड़ी पावरफुल और सौम्यता से भरी आवाज थी वो। सोमना जी, बहुत अच्छा। You are a divine being. का मतलब you are a divine being. Wonderful. थैंक यू, Great. थैंक यू सो मच। वाशी में अंदर लीजिएगा। हेलो, किसी प्रश्न? जी बोलिए। हेलो, यस बोलिए। अच्छा, आज मैंने आपका मेडिटेशन मिस किया। मैं थोड़ा डॉक्टर के पास अभी गई थी, आ रही हूँ। मुझे ये पूछना था, मेडिटेशन वगैरह की रिकॉर्डिंग होती है क्या, जो हम लोग बाद में सुन सके? जी, मैम के पास होती है रिकॉर्डिंग।
जी, ध्यान नेपाल में आप जाएंगी, आज हुआ है तो 1-2 दिन आज लग जाएंगे, क्योंकि जो भी शेयरिंग एंड डाउनलोड करती हैं दोनों ही अवेलेबल नहीं है अभी, तो हो सकता है अच्छा 1-2 दिन अच्छा लगे। मैं आपको इन्फॉर्म, हम ग्रुप में डालते भी हैं इंदिरा जी। अच्छा। वही हमें लग रहा था, हम देख रहे थे, हमें मिल नहीं रहा था। जी तो आज भी मेरा था, हम गए थे, वो इम्प्लांट का चल रहा है मेरा। तो वही अभी वापस आ रहे हैं, तो सबने इतनी तारीफ की मेडिटेशन की, इवन आई वांट टू हियर। जी जी, वो तो अवनी जी जब थैंक भी यू। आती हैं तो हमारी हाँ, पूरी ऊर्जा बिखेरती हैं सारे ग्रुप में, सबके आई ऊपर। होप आपकी तबीयत अच्छी हो गई है, एकदम बढ़िया। जी जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी, थैंक थैंक यू। यू सो मच। जी, किसी का कोई ध्यान से संबंधित प्रश्न है तो बहुत अच्छा अवसर है, अवनी जी के साथ हम क्लियर कर सकते हैं उसे, तो प्लीज। जी लिफ्ट लिफ्ट। जी, नीलम जी बात करिए। आत्मवंदन मैम। माँ, एक आत्मवंदन। बात पूछनी थी कि जब मेडिटेशन में किसी ऑर्गन में बहुत ज्यादा पेन होती है, खासकर मेडिटेशन के टाइम, मेरे लोअर, जैसे राइट घुटने में, लेग में, तो मैं फिर से बैठ नहीं सकती हूँ। मतलब इतना ज्यादा पेन होता है कि मतलब हिलते रहना पड़ता है, मैं स्ट्रेट नहीं बैठ पाती हूँ। तो क्या वजह होती है इसका? बहुत सारे लेडीज को बहुत सारे इमोशंस होते हैं। हमारे जीवन के जो भी इमोशंस है बचपन से आज तक, वो सब हमारे इमोशंस, वो दर्द, वो सब हमारे घुटनों में आके रुक जाती है, स्पेशली बैक में, घुटनों में, नीचे पैरों में, calf मसल्स जी में। तो वो जो आपका जो भी इमोशंस है उसको पहले हमें क्लियर करना है, क्योंकि इमोशनल बॉडी में जब तक वो इमोशंस रहेंगे तो एनर्जी, ऊर्जा बॉडी तक नहीं पहुंचती है। और जब भी हम ध्यान में बैठते हैं ऐसे सेशंस में तो ज्यादा पेन होती है और बहुत हीलिंग होता है। तो उस समय जा हमारे में जो भी इमोशंस है, जो भी फीलिंग्स है, दुख है, दर्द है, तो उसको हम अभी लेट गो करना चाहिए। और जिसने भी हमें वो दर्द दिया है, तो हमने किसी को दिया है, तो वो सब हम फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। जी। वो हमारे तो मतलब हाँ, मतलब मतलब बोलिए। मतलब ये है कि जैसे थोड़ी देर बाद, मेडिटेशन खत्म होने के बाद कुछ टाइम बाद, थोड़ा मतलब वो मतलब रिलीज, मतलब कम, दर्द नहीं इतना ज्यादा होता, लेकिन उस समय जैसे ही होता है तो मन होता है कि बस लेट जाओ। मतलब इतना दर्द होता है कि हिलते रहना पड़ता है, जैसे बहुत एकाग्र होके नहीं बैठ सकते। मतलब मेडिटेशन में गहरे जैसे ध्यान लग जाए, वो नहीं हो पाता है। वही है कि आप जब जैसे आप ये सब लेट गो करने शुरू करेंगे तो आपका इमोशनल बॉडी पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। और फिर आप कितने घंटों घंटों आप ध्यान में बैठ सकते हैं। ये सब मतलब क्या हम, रिलीज करना है मैम, आपको मैं ये ये सब पूछना रिलीज चाहता हूँ कि करना क्या, है। मतलब कि हम जो स्पिरिचुअल पाथ पे हैं वो ठीक पर हैं कि नहीं है, या कुछ उस कोई वैसे कोई कमी है या कुछ, मतलब सही रास्ते पे हैं? बैठे हैं ना तो आपका पूरा ऊर्जा वहां तक नहीं पहुंचती है, और इसके लिए पेन्स ज्यादा होते हैं। तो हमारे इमोशंस को हम रिलीज करेंगे तभी वो हम्म। पूरी ऊर्जा आपके पूरे सहस्त्र से लेके पैरों तक पूरे आपको महसूस होगा कि एनर्जी फ्लो हो रहा है। तभी आपको हम्म। कोई पेन नहीं रहेंगे, आप कितने भी समय तक आप आराम से बैठ सकते हैं। पहले हमारे इमोशंस को लेट गो करना चाहिए। ओके। अभी वो ऊर्जा सब तो होल्ड महसूस करेंगे, होता है, ऊर्जा तो वो होल्ड महसूस होता करेंगे है, तो हम कर पर हाँ, सकते हैं। पर पेन बहुत होता है। यस, वो क्योंकि वो ऑलरेडी वो पेन्स आपके शरीर में वो रुक चुका है वहां पर, तो ध्यान में बैठेंगे तो बहुत पेन होता है। तो उसके जी। पहले हमारे में जो भी इमोशंस है उसको क्लियर करना चाहिए। जी ठीक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी रीता जी बात करिए।
आत्मबंधन मैम, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा था। मैं थोड़ा ये अक्षय तृतीया के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ मैम। कौन से मेरे चक्र? दादी अक्षय तृतीया के बारे में, ये मेरे इस बार बहुत गर्मी होता है ना नेपाल में। मेरे दादी ने आज का दिन वो मिट्टी का वो हम लोग घ्याम्पो बोलता है, एक बकेट मिट्टी का, एक बकेट में शरबत बनाते, चीनी दालचीनी सुखमेल वो सब डालकर पानी में शरबत बनाते हैं। और बार्ली बार्ली हम लोग सातू बोलते हैं उसको, बार्ली पाउडर, उसको रास्ते में बसते हैं और जो लोग उधर से जाते हैं उसको एक एक गिलास देकर सबको पिलाते हैं मैम। वो बहुत अच्छा लगता था मुझे वो मैच, ऐसा होता था देखिए उधर। आपके कंट्री में आप लोग इस तरह से करते हैं, तो कितनी बड़ी बात है। इस टाइम उधर नेपाल में गर्मी होता है ना मैम, इसलिए जो भी रास्ते में जाते, ये लीजिए करके एक गिलास में वो डाल के देता है सातू, और शरबत बोलते हैं हम लोग। जी बहुत बढ़िया। बहुत you. अच्छा बताया आपने। रीता जी ये बताएं कि बार्ली पाउडर को ऐसे ही पानी में घोल लेते हैं, ऐसे ही यूज करते हैं? बार्ली तो वो उसको रोस्ट करता है, अच्छा, उसको पाउडर बनाते हैं मैम। जी जी, बार्ली का सत्तू, सत्तू मैम, सत्तू सत्तू हो गया, सत्तू। जी जी, सत्तू बनाते हैं, सत्तू बोलना नहीं आए, सत्तू हाँ, बनाते और जी जी उसको मैंने कहीं पढ़ा था कि कच्चे बार्ली को भी शायद पानी में मिक्स करके पीते हैं क्या। मैंने पैकेट तो मंगा लिया लेकिन अभी यूज नहीं किया, इसलिए मैंने पूछा कि नहीं, कच्चा नहीं, उसको थोड़ा अच्छा नहीं। जी जी जी, वो सत्तू हो जाता है। फिर जौ भून के हम लोग भी बनाते हैं, चने और जौ भून के। जी नहीं, ये जौ ठंडी टाइम में, जो गर्मी टाइम में है, गर्मी टाइम में तो जौ का सत्तू बहुत बढ़िया होता है। बहुत और अच्छा उसके बाद के समय में अक्षय तृतीया में देने का मतलब क्या है कि उस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी होता है, और गर्मी में जौ का सत्तू बहुत बढ़िया होता है। बहुत और ठंडक देता है। चने के सत्तू से ठंडी के समय में बहुत अच्छा होता है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। तो ठीक है, फिर बहुत अच्छा मेडिटेशन हो गया, बहुत अच्छा लगा और मन जो है वो तृप्त हो गया जैसे, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। आप इसी तरह हमारे ग्रुप में आती रहें और हमारा मार्गदर्शन करती रहें, बस यही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। कल फिर मिलेंगे हम सब इसी समय। तब तक के लिए अपनी ऊर्जा बना के रखें। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू लव यू लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू। लव यू।